वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के वीडियो में अपना टॉपिक रहने वाला है सिलोगिज्म। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो सिलोगिज्म का अपन कहते हैं कथन और निष्कर्ष। यानी कि आपको यहाँ पे जो सवाल आएंगे उस सवाल में कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उन स्टेटमेंट के बेस पे आपको दिए जाएंगे कुछ कंक्लूजन। अब आपको स्टेटमेंट को पढ़ते हुए बताना है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें से सही रहने वाला है। तो इसी प्रकार के जो सवाल आएंगे उनको अपन सिलोगिज्म के अंडर कवर करेंगे। और यहाँ पे देखिए, सिलोगिज्म का जो टॉपिक अपन आज के वीडियो में तैयार कर रहे हैं उसमें अपन तीन चीज पे मेनली बात करेंगे। अपना फोकस रहेगा तीन चीजों पे। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे बेसिक सम बेसिक्स। तो यहाँ पे अपन कुछ बेसिक सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे थ्री गोल्डन रूल देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस। तो देखना, क्लास को अगर आप पूरी देखते हैं तो मतलब मुझे लगता है कि आपका सिलोगिज्म का जो किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा वो दूर हो जाएगा आज की क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले अपन आते हैं सम बेसिक्स पे। यहाँ पे अपन देखेंगे सम बेसिक्स में मेरा कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अपन चार प्रकार के स्टेटमेंट देखेंगे। तो आपको जो इस वीडियो में अपन अभी चार प्रकार के स्टेटमेंट देखेंगे, आपको हर सवाल में उन्हीं चार में से कोई ना कोई स्टेटमेंट देखने को मिलेगा और उसके बेस पे आप अपना आंसर निकाल पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन आते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला बेसिक। तो सबसे पहला अगर स्टेटमेंट किस प्रकार का आएगा, अगर उसकी अपन बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा जैसे कि ऑल ए आर बी। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको हर सवाल में कहीं ना कहीं देखने को लगभग मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग जो जितने भी बेसिक सवाल होते हैं सिलोगिज्म के उसमें इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अब देखिए, सबसे पहले तो इसका अपन मतलब समझते हैं। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मैं अगर बात कर दूं कि मान लो कि ऑल डॉग्स आर एनिमल। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है, ऑल डॉग्स आर एनिमल, यानी कि सारे के सारे कुत्ते हैं वो जानवर हैं। अब देखिए, ये स्टेटमेंट अगर मैंने कह दिया ना, तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा कुत्ता नहीं बचा है, कोई भी ऐसा डॉग नहीं बचा है जो कि एनिमल ना हो। जितने भी डॉग होंगे ऑल डॉग्स आर एनिमल, यानी कि सभी डॉग्स एनिमल हैं। तो कोई भी डॉग ऐसा नहीं बचा है जो कि एनिमल में ना आता हो। अब देखिए, अपन करेंगे डायग्राम के थ्रू बात, क्योंकि जितने भी अपने सवाल रहने वाले हैं सिलोगिज्म के, तो अपन उनको कुछ स्पेसिफिक डायग्राम बना के सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि देखिए, मान लो मैं यहाँ पे अगर आपको कहूँ कि ये डॉग्स हैं, मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये डॉग्स हैं, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने ये डॉग का सर्किल बना दिया, अब आपको बनाना है एक ऐसा डायग्राम जो कि एनिमल को शो करता हो। लेकिन उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा डॉग नहीं रहना चाहिए। ये मान लो पूरा सर्किल में डॉग है, तो कोई भी ऐसा डॉग नहीं रहना चाहिए जो कि एनिमल में ना आता हो। यानी कि ये पूरा का पूरा सर्किल एनिमल के अपने जो भी डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर आना चाहिए। तो एनिमल का अपन इस तरीके से बना सकते हैं, एनिमल। अब देखिए, ऑल डॉग्स आर एनिमल, यानी कि जितने भी कुत्ते थे वो सारे के सारे एनिमल के अंदर आते हैं। लेकिन एनिमल के अंदर और भी आ सकते हैं, कैट भी आ सकती है, बफेलो भी आ सकती है, यहाँ पे काऊ भी आ सकती है। तो लेकिन जो डॉग है वो जरूर एनिमल में आएंगे। तो ये बात अपने यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू फिक्स कर दी है। तो इस तरीके से अपन ऑल ए आर बी या ऑल कुछ भी जो आएगा जहाँ पे ऑल समथिंग और समथिंग दिया गया होगा, तो उसका डायग्राम अपन इस तरीके से बनाएंगे। अगर अपने दूसरे बेसिक की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए दूसरा बेसिक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया होगा जैसे कि मान लीजिए सम ए आर बी। अब देखो, यहाँ पे सम ए आर बी, यानी कि कहने का मतलब है कि कुछ जो है वो ए है वो बी है। अब अपन एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल, मान लो मैं यही कह देता हूँ कि सम डॉग्स सम डॉग्स आर एनिमल, सम डॉग्स आर एनिमल। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि अपन सबसे पहले ये चार टाइप देखेंगे, उसके बाद तीन गोल्डन रूल करेंगे। तो यहाँ पे जो अपन तीन गोल्डन रूल करेंगे इसके बाद, उसमें तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसमें 10-15 क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। अपन हर बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे और उनको हल करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे मान लो कि दिया गया है सम ए आर बी। तो यहाँ पे सम डॉग्स आर एनिमल, इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए फिर वही है, ये मान लो कि डॉग्स है।
अब कहने का मतलब है कि कुछ जो कुत्ते हैं वो एनिमल है, आपको एनिमल का एक डायग्राम बनाना है, और कहा गया है कि कुछ कुत्ते जो हैं वो एनिमल हैं, लेकिन इसी के साथ ये नहीं कहा गया है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल। जैसे कि पिछले में यहाँ पे कहा गया था कि ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो अपन फिक्स हो गए थे कि कोई भी ऐसा कुत्ता नहीं बचता है जो कि एनिमल में ना आता हो, ऐसा कोई भी कुत्ता नहीं था, क्योंकि ऑल डॉग्स वर एनिमल। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि सम डॉग्स आर एनिमल, यानी कि अब अपन ये नहीं कह सकते कि कोई भी कुत्ता ऐसा नहीं बचा जो कि एनिमल में ना आता हो, क्योंकि कुछ कुत्तों का तो इसने बता दिया कि एनिमल है, लेकिन बाकी कुछ जो बच गए उसका उसका हमें कुछ पता नहीं है। अब एनिमल का डायग्राम बनाना है, तो अपन एनिमल की एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये मैंने बना दिया कि एनिमल, सम डॉग्स आर एनिमल, तो हाँ ये जो डॉग्स हैं ये एनिमल में आते हैं, और कुछ ऐसे भी डॉग बच गए जो कि एनिमल में नहीं आते हैं, आ भी सकते हैं। यानी कि अगर ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा तो भी ये बात तो सही हो सकती है कि सम डॉग्स आर एनिमल, जो सम डॉग्स थे वो एनिमल हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिक्स हो गया कि सारे के सारे ही हैं, बाकी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। लेकिन यहाँ पे सम डॉग्स आर एनिमल ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, और बाकी की भी अपने को पता नहीं है भाई, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन डायग्राम बनाएंगे, यानी कि सम, अगर बात करूँ कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका डायग्राम बनेगा कि सम ए आर बी, ये जो कुछ ए हैं ये बी भी हैं, लेकिन बाकी ए का अपने को पता नहीं है। जैसे देखिए मान लीजिए कि अब तीसरे स्टेटमेंट पर मैं आता हूँ, तीसरा किस प्रकार का, अपने को यहाँ पे दिया हुआ होगा कई बार कि नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, यानी कि ए एक सेपरेट चीज है, बी एक सेपरेट चीज है, कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि ए का बी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूँ, मान लो कि नो कैट इज डॉग। अब देखिए फिर वो अपने को तो डायग्राम बनाने सीखने हैं। अगर आपने ये चारों तरीके के डायग्राम कैसे बनते हैं वो सीख लिए, और तीन इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स देख लिए, तो मतलब मुझे लगता है कि आपका सिलोगिज्म में कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और आप हर प्रकार के सवाल को आसानी से करने लगेंगे। अब जैसे देखिए नो कैट इज डॉग, तो सबसे पहले वही, ये मान लो कैट का वेन डायग्राम है। अब देखिए, अब अपने को बनाना है डॉग का, लेकिन डॉग का डायग्राम बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी कैट डॉग नहीं है, यानी कि कैट में जो जो आ गया ये पार्ट, इसमें से कोई भी पार्ट जो है वो डॉग में नहीं आना चाहिए। तो अब डॉग का डायग्राम कहाँ बनेगा, डॉग का कहीं भी बना दो अलग से, तो ये डॉग है, यानी कि कोई भी कैट जो है वो डॉग नहीं है। अपन इसको इस तरीके से शो कर लेंगे ताकि ताकि अपने को एक हिंट रहे कि हाँ इनके बीच एक सेपरेट गैप फिक्स दिया हुआ है। अब देखिए मान लीजिए कि नो ए आर बी, तो इसका डायग्राम अपन कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम अपन हमेशा ऐसे ही बनाएंगे कि ए और ये सेपरेट बी, और यहाँ पे इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि नो ए इज बी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए मैं आता हूँ चौथे अपने स्टेटमेंट पे, तो यहाँ पे जो फोर्थ अपना इंपॉर्टेंट, बस चार ही स्टेटमेंट होंगे, इसके बाद अपन आएंगे अपने इंपॉर्टेंट रूल्स पे। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब देखिए फिर वही बात, मान लीजिए कि मैंने ए का डायग्राम बना दिया, अब कुछ जो ए हैं वो बी नहीं है, लेकिन बाकी भी तो कुछ रह गया ना। अब जैसे मान लो मैं कह दूं कि मेरी क्लास के कुछ बच्चे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी कुछ बच्चे बच गए वो नहीं पढ़ते हैं। जैसे मेरी एक क्लास है, इसमें मान लो कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, अब मैं कह दूं कि मेरी क्लास के कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मान लो ये बच्चे पढ़ते हैं, बस मैंने इतना ही कहा है कि मेरी क्लास के कुछ बच्चे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब बाकी बच्चों का क्या, बाकी बच्चे पढ़ भी सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते हैं। या फिर मैं ये कह दूं कि मेरी क्लास के कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, यानी कि मेरी क्लास के ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो बाकी क्लास भाई पढ़ भी सकती है नहीं भी पढ़ सकती। मैंने जितना कहा है वो इतना ही है कि मेरी क्लास के कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो सम ए आर नॉट बी, यानी कि ए का कुछ हिस्सा ऐसा है, जैसे मान लो ये हिस्सा ऐसा है जो कि बी नहीं है, बाकी हिस्सा, बाकी हिस्से का भाई कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब देखिए चार तरीके के अपने सीख लिए यहाँ पे। सबसे पहले सम ए आर बी की अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं अपने रूल्स पे। अगर मैं बात करूं कि सम ए आर बी, तो यहाँ पे इसको अपन डायग्राम ऐसे बनाएंगे, सम ए आर बी, ये जो पार्ट है ये वो सम ए का पार्ट है जो कि बी है। अगर मैं बात करूं सम यहाँ पे ऑल ए आर बी, तो यहाँ पे ऑल ए आर बी का अगर मैं डायग्राम की बात करूं, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन देखेंगे कि
ये ए है और ऑल ए आर बी, यानी कि ए का पूरा हिस्सा बी में आएगा। अगर मैं बात करूं कि नो ए इज बी, तो ए एक सेपरेट अपना बना रहेगा, बी सेपरेट बना रहेगा और दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं कि सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ पे ए का एक हिस्सा है जो कि बी नहीं है, लेकिन बाकी हिस्से का अपन कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए, अब आते हैं अपन अपने तीन इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स पे। तो अगर मैं उनकी बात करूं, तो यहाँ पे जैसे देखिए, थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला रूल, पहले रूल की अगर मैं बात करूं, तो पहला रूल अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कथन में कहा गया है वही सही होगा। यानी कि पहला रूल है, जो कथन में कहा है, कथन यानी कि स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में कहा है वो सही है। यानी कि आपको इसके अंदर ये डिबेट नहीं करनी है कि स्टेटमेंट में कुछ कहा गया है वो गलत है। जैसे मान लो कि स्टेटमेंट में जो कह दिया वो सही मानना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि मैं कह देता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट, मान लो कि अ, कह दूं कि ऑल माई स्टूडेंट आर आउल, मेरे सारे स्टूडेंट उल्लू हैं। अब आपको ये नहीं कहना है कि सर हम उल्लू कैसे हैं, हम तो उल्लू नहीं है, आप हो गए उल्लू। लेकिन जो कह दिया कथन में ऑल माई स्टूडेंट्स आर आउल, तो इसका मतलब है कि मेरे सारे स्टूडेंट उल्लू हैं। अपन को इस पे डिबेट नहीं करनी है कि सारे स्टूडेंट उल्लू कैसे हो सकते हैं। अगर इसके बाद अगले ने कह दिया कि ऑल आउल्स आर डॉग्स, तो इसका मतलब है कि जैसे देखिए, इसकी अगर अपन डायग्राम बनाएंगे, ऑल माई स्टूडेंट्स आर आउल्स, यानी कि मेरे सारे स्टूडेंट जो हैं, ऑल माई स्टूडेंट्स आर आउल्स, यानी कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो उल्लू नहीं है। और सारे के सारे उल्लू कुत्ते हैं, यानी कि ऑल आउल्स आर डॉग। तो अब मैं कह दूं कि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट उल्लू हैं, तो हाँ आपको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई हैं। अगर मैं कह दूं कि क्या मेरे सारे स्टूडेंट डॉग हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट का जो पार्ट है वो डॉग के अंदर भी आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जितने के जितने उल्लू हैं वो सारे के सारे कुत्ते होते हैं। तो इसके ऊपर अपने को डिबेट नहीं करनी है कि जो स्टेटमेंट में कह दिया। अगर स्टेटमेंट में कह दिया कि सारे के सारे जो हाथी हैं वो भेड़ हैं, तो इसका मतलब आपको मान लेना है कि हाँ भाई सारे हाथी भेड़ हैं। जो कथन में कह दिया वो हमेशा सही मानेंगे, उसके बेस पे ही कंक्लूजन निकालेंगे। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे अगले, अगर अपन इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं, तो अगला इंपॉर्टेंट रूल है अपना, जो स्टेटमेंट में कहा है, जो स्टेटमेंट में कहा है केवल उतना ही सही है, केवल उतना ही सही है। यानी कि जो स्टेटमेंट में कह दिया वो तो सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट में नहीं कहा है ना, उसके बारे में अपने को कुछ नहीं मानना। ना तो वो सही मानेंगे ना वो गलत मानेंगे। जितना स्टेटमेंट में कहा है केवल उतना ही सही है, उसके बिना जो नहीं कहा गया है उसको ना तो सही मानेंगे ना गलत मानेंगे, उसके बारे में कुछ पता नहीं है भाई। जैसे मान लो कि मैं कह दूं कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो मैंने कह दिया कि मेरे सारे स्टूडेंट, मान लो कि मेरे स्टूडेंट हैं। अब मैं कह दूं कि मेरे कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो मेरे कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, सम ऑफ माय स्टूडेंट्स रीड्स। तो यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि मेरे कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, यानी कि ये जो स्टूडेंट हैं ये स्टडी करते हैं। कुछ स्टूडेंट, सम ए आर बी, वही वाला डायग्राम बनाना है अपने को। लेकिन अब देखिए केवल उतना ही सही है। अब अगर मान लो मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूँ, कंक्लूजन मान लो मैं देता हूँ आपको कि मेरे कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो ये तो सही हो गया। मैं कह दूं कि मेरे कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। अब इन कुछ के अलावा जो स्टूडेंट बच गए, ये वाले स्टूडेंट बच गए, इनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। अब मैं आपको अगर कंक्लूजन में कहता हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, तो इन स्टूडेंट का मैंने जब स्टेटमेंट में कुछ कहा ही नहीं है, तो आपको ये नहीं समझना है कि मेरे कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं तो कुछ नहीं पढ़ते होंगे। जितना कह दिया केवल उतना ही सही है। उसके अलावा इनके बारे में ना तो अपन ये कहेंगे कि पढ़ते हैं, ना ये कहेंगे कि नहीं पढ़ते हैं। इनका कुछ फिक्स नहीं है भाई, पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। जितना कहा है केवल उतना ही सही है। तीसरा अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है इसमें। और तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है कि अ, उसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो है सो है, यानी कि जो है सो है। यानी कि जो कह दिया उसमें फिर ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी, आपको पॉसिबिलिटी के केस देखने को मिलेंगे इस प्रकार के सवालों में।
आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी के केस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि जो है सो है भाई, उसमें संभावना कैसी, उसमें संभावना कैसी, यानी कि आपको जो चीज साफ दिख रही है, जो चीज फिक्स है कि हाँ ऐसा तो है ही, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि ये चीज कैसे हो सकती है, तो उसमें फिर अपने को ये नहीं देखना है कि यहाँ पे तो ये पॉसिबिलिटी है। तो जो फिक्स हो गया उसमें किसी प्रकार की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग, और दूसरा स्टेटमेंट मैंने दे दिया, मान लो कि विजय इज ए कैट, विजय इज ए कैट। अब देखिए विजय इज ए कैट यानी कैट है, इसी के अंदर एक विजय है, विजय इज ए कैट, विजय कैट के अंदर एक कैट ऐसी है जो विजय है। ऑल कैट आर डॉग, यानी कि जितने के जितने कैट हैं वो डॉग हैं। अब अगर मैं मान लो आपको एक कंक्लूजन देता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कंक्लूजन में कहा कि विजय बीइंग ए डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, विजय का डॉग होना एक पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन ये आप पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया कि विजय जो है वो एक कैट है और सारी की सारी कैट जो है वो डॉग है। तो इस चीज का कोई मतलब ही नहीं रहा कि विजय का जो है वो डॉग होना कोई पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि जो फिक्स हो गया। अब देखिए जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई सबसे रिलेटेबल एग्जांपल मैं अगर सोचूं तो अम, सारे पढ़ने वाले बच्चे, सारे पढ़ने वाले बच्चे बैंक का एग्जाम देते हैं, और मैं कह दूं कि विजय जो है वो पढ़ने वाला बच्चा है और सारे पढ़ने वाले बच्चे बैंक का एग्जाम देते हैं। तो इसका मतलब ऐसे ही जैसा कि विजय जो है वो भी बैंक का एग्जाम देगा, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं ये बात फिक्स कह रहा हूँ कथन में, स्टेटमेंट में, कि सारे पढ़ने वाले बच्चे देते हैं। और जो चीज मैंने बोला है पिछले रूल में कि जो स्टेटमेंट में कहा गया है वो एकदम सही है, उसके अंदर कोई डाउट हो ही नहीं सकता। तो जो स्टेटमेंट में कह दिया वो सही है, और जो स्टेटमेंट में कहा है केवल वही सही है, केवल उतना ही सही है, और जो है वो है, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे मान लो कि अ, मैं कह दूं कि सारे पढ़ने वाले बच्चे अपने साथ नोटबुक रखते हैं और मयंक पढ़ने वाला बच्चा है। अब मैं कंक्लूजन में कहता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी है कि मयंक अपने साथ नोटबुक रखता होगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि विजय जो है वो पढ़ने वाला बच्चा है, मयंक जो है वो पढ़ने वाला बच्चा है, और पढ़ने वाले बच्चे नोटबुक रखते हैं, ये बात स्टेटमेंट में कह दी, तो इसका मतलब वो बात एकदम 100% सही है, उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो डाउट वहां पे आएगा, पॉसिबिलिटी वहां पे आएगी जहां पे फिक्स नहीं है। जैसे इस एग्जाम्पल में अपने देखा था कि मेरे कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, सम ऑफ माई स्टूडेंट स्टडी, तो यहाँ पे जो बाकी कुछ बच्चे बच गए थे उनके बारे में अगर मैं बोलूँ कि पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, तो हाँ वो सही है कि, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कुछ बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। पॉसिबिलिटी है कि सारे बच्चे पढ़ते होंगे, वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन बच्चों का अपने को कुछ पता ही नहीं है, स्टेटमेंट देने वाले ने इनके बारे में कुछ ही नहीं कहा। तो जहां पर अपने को डाउट होता है वहां पे, जहां पे डाउट होता है वहां पे आती है पॉसिबिलिटी। अब देखिए, अब आते हैं अपन अपने सवालों पे, और सवालों के साथ ही कवर करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से कवर हो पाएगा ये। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है अपना पहला क्वेश्चन, तो अपने को इस तरीके से एग्जाम में दिए जाएंगे स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, अपन यहाँ पे टू स्टेटमेंट, थ्री स्टेटमेंट, फोर स्टेटमेंट तक के भी सवाल देखेंगे। तो दिया गया कि सम पेपर आर बुक्स, देखिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पे स्पीड का भी रोल रहता है, तो आपको स्पीड बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो साथ ही साथ उसका डायग्राम हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि आपको बाद में डायग्राम बनाने के लिए अलग से टाइम ना देना पड़े। तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया है सम पेपर आर बुक्स, फिर वही है सम, ये कुछ पेपर हैं, सम पेपर आर बुक्स, यानी कि सम पेपर आर बुक्स। अब देखिए बाकी जो पेपर बच गए या बाकी जो बुक्स बच गई उनके बारे में अपने को कुछ नहीं पता। ऑल पेपर आर वर्ड्स, सम पेपर आर बुक्स एंड ऑल पेपर आर वर्ड्स, तो यानी कि पेपर का जो पूरा हिस्सा है वो वर्ड्स में आएगा, यानी कि ये मान लो कि वर्ड्स है, ये वर्ड्स है, ये पेपर है, ये बुक्स है। अब देखिए कंक्लूजन दिया गया है ऑल वर्ड्स बीइंग बुक इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल वर्ड्स बीइंग बुक्स इज ए पॉसिबिलिटी। तो हाँ इसके, अब देखिए वर्ड और बुक के बारे में अपने को स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा है कि इनके बीच कोई रिलेशन है या नहीं है, तो अपन कुछ चीज के बारे में फिक्स है ही नहीं। ऑल वर्ड्स बीइंग बुक्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो हाँ सारे के सारे वर्ड जो है वो बुक हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो पॉसिबिलिटी तो रहती है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है अपना, पहला कंक्लूजन जो है वो सही है। सम वर्ड्स आर नॉट पेपर्स, यहाँ पे क्या कहा गया है, सम वर्ड्स आर
नोट पेपर्स। वर्ड, ऑल पेपर्स आर वर्ड्स, सारे के सारे जो वर्ड हैं वो तो पेपर वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो पेपर हैं वो तो वर्ड्स हैं, लेकिन सम वर्ड्स आर नॉट पेपर्स, ऐसा कुछ नहीं कहा गया स्टेटमेंट में कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि पेपर नहीं है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है, तो अपन इसको सही नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो यहाँ पे अपना आंसर ए सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले सवाल पे। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, देखिए सम बैग्स आर मग्स, फिर वही स्टेटमेंट के साथ ही अपने को डायग्राम बनाना है। सम बैग्स आर मग्स, ऑल बॉक्सेज आर मग्स, यानी कि बॉक्स, देखिए सम बैग्स आर मग्स, तो ये जो सम बैग्स है ना ये मग्स हो गए। ऑल बॉक्सेज आर मग्स, अब आपको बॉक्स का ऐसा डायग्राम बनाना है जो कि पूरा का पूरा मग में आता हो, कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं बचना चाहिए जो कि मग में ना आता हो। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ये बना लेता हूँ, ये बॉक्स है। अब देखिए एट लीस्ट सम बैग्स आर बॉक्स, यानी कि कम से कम कुछ तो बैग हैं वो बॉक्स होंगे। तो ऐसा नहीं कहा गया है, अब देखिए इस स्टेटमेंट में नहीं बने, ये बॉक्स यहाँ पे मैं बनाता तो कुछ आ भी सकते थे, नहीं भी आ सकते थे, क्योंकि बैग और बॉक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं बताया, यहाँ पे अपने को डाउट रख दिया इसने। अब डाउट रख दिया तो अपन फिक्स कोई भी कंक्लूजन नहीं देंगे, पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, कंक्लूजन नहीं दे सकते। एट लीस्ट सम बैग्स आर बॉक्स सही नहीं है। ऑल मग्स बीइंग बॉक्सेज इज ए पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ऑल सम बैग्स आर मग्स, तो यहाँ पे ऑल मग्स बीइंग बॉक्स इज ए पॉसिबिलिटी हो भी सकते थे, क्योंकि मग कितने जो हैं वो ये बैग हैं वो अपने को नहीं बताया गया है, या कितने जो बॉक्स हैं, कितने जो मग हैं वो बॉक्स हैं ये नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे जितने के जितने मग्स थे वो सारे बॉक्स हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। तो यहाँ पे अपने को सेकंड वाला पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि ये जो मग है, ये मग है, ये सारा का सारा बॉक्स हो सकता था, क्योंकि अपने को सिर्फ इतना ही कहा कि सारे बॉक्स जो हैं वो मग हैं, लेकिन कितने मग बॉक्स हैं वो तो नहीं कहा। तो सारे हो भी सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है ऑल शर्ट्स आर पेंट्स, यानी कि शर्ट का एक डायग्राम बनाया, ऑल शर्ट्स आर पेंट्स, तो अब ऐसी एक भी शर्ट नहीं बचेगी जो कि पैंट नहीं है। पैंट, अब देखिए आपको इस तरीके का अगर सवाल है तो इस प्रकार से कभी नहीं सोचना है कि क्या सर सारे शर्ट पैंट कैसे हो सकते हैं, या पैंट बेल्ट कैसे हो सकते हैं, शर्ट तो शर्ट होती है, क्योंकि जो स्टेटमेंट में कहा है वो सही है, आपको वो सही मानना है। ऑल शर्ट्स आर पेंट्स, सारे के सारे शर्ट जो है वो पेंट हो गए। ऑल पेंट्स आर बेल्ट्स, यानी कि पेंट का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि बेल्ट में ना आता हो, यानी कि ये मान लो कि बेल्ट, ये बेल्ट हो गया। अब देखिए सम पेंट्स बीइंग शर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ पेंटों का शर्ट होना एक पॉसिबिलिटी है। अब ये कैसे हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो तब होती है जब अपने को नहीं पता होता है, डाउट होता है। सारे के सारे जो हैं वो शर्ट पैंट हैं, तो कुछ पैंट तो शर्ट अपने आप ही होगी ना, जो शर्ट पैंट है वो पैंट शर्ट भी है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो ये हमेशा गलत माना जाएगा। सम पेंट्स आर नॉट बेल्ट्स, अब देखिए ऑल पेंट आर बेल्ट, सारे के सारे पेंट जो हैं वो बेल्ट हैं, और फिर कंक्लूजन में कहा है कि सम पेंट्स आर नॉट बेल्ट्स, कि कुछ ऐसी पेंट हैं जो बेल्ट नहीं है। अगर अगले ने बता दिया कि भाई सारी पेंट बेल्ट हैं, तो ऐसी कौन सी पेंट रह गई जो बेल्ट नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत माना जाएगा। यानी कि ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा कि ना तो फर्स्ट वाला सही है और ना सेकंड वाला सही है। जैसे देखिए ऑल फोल्डर्स आर बुक्स, यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी फोल्डर हैं, ये फोल्डर है, ऑल फोल्डर आर बुक्स, यानी कि सारे के सारे फोल्डर बुक में आने चाहिए। सम बुक्स आर फाइल्स, कि कुछ जो बुक हैं, कुछ जो बुक हैं वो फाइल्स होंगी, तो कुछ जो बुक हैं, जैसे देखिए अपन ने यहाँ पे देखा था सम सम ए आर बी, तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि सम ए आर बी में कुछ जो ए हैं वो बी हैं, तो यहाँ पे इसी प्रकार से अपन डायग्राम डायग्राम ये चार ही देखने हैं आपको, इस इन तरीकों से आप सारे डायग्राम बना लोगे। सम बुक्स आर फाइल्स, तो कुछ जो बुक्स हैं वो फाइल्स हैं। अब देखिए ये कुछ जो फोल्डर थे, सारे फोल्डर बुक थे, लेकिन क्या कहा गया है कि कुछ बुक जो है वो फाइल्स हैं। अब फोल्डर का फाइल से क्या रिलेशन है वो अपने को नहीं बताया गया, वो हमें डाउट में रख दिया गया है, वो हो भी सकता है कुछ भी, ना भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंक्लूजन देखिए अब, ऑल फाइल्स बीइंग फोल्डर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल फाइल्स बीइंग फोल्डर इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ सारी की सारी फाइलें जो है वो फोल्डर, ऐसी पॉसिबिलिटी बताई गई है।
तो इनके बारे में अपने को स्टेटमेंट में कुछ भी फिक्स नहीं कहा है, तो अपन कुछ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे हमेशा जब डाउट होता है वहां पे पॉसिबिलिटी आती है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो अपना सही माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाला जो है कंक्लूजन, ऑल बुक्स बीइंग फाइल्स इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल बुक्स बीइंग फाइल्स इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कहा गया है? सम बुक्स आर फाइल्स। सम बुक्स आर फाइल्स यानी कि कुछ बुक जो है वो फाइल है, बाकी की जो कुछ बुक्स हैं, ये वाली कुछ बुक्स बच गई, इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, वो फाइल्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो ऑल बुक्स बीइंग फाइल्स इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि सारी हो भी सकती हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है वो अपने सही है, यानी कि बोथ कंक्लूजन फॉलोज। अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। सम गर्ल्स आर यंग, यानी कि कुछ जो हैं वो गर्ल्स हैं वो यंग है। नो यंग इज ए वोमेन, अब कोई भी यंग जो है वो वोमेन नहीं है। आपको इस तरीके से जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ो उसके साथ में अपना पैटर्न तैयार कर लेना, आपका टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा और काफी कम टाइम में आप आंसर निकाल पाओगे। जैसे देखिए नो यंग इज ए वुमेन और सम गर्ल्स आर यंग, ये सम गर्ल्स हैं जो कि यंग है, एंड नो यंग इज ए वुमेन। अब देखिए वुमेन का गर्ल्स से कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है, वुमेन का गर्ल्स से, यानी कि यहाँ पे अपने को कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया। सम वुमेन आर नॉट गर्ल्स, सम वुमेन आर नॉट गर्ल्स, ऐसा तो नहीं कहा गया है, तो इसके बारे में अपन कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वुमेन का गर्ल से कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है। ऑल वुमेन बीइंग गर्ल इज ए पॉसिबिलिटी, वुमेन का गर्ल से कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। ऑल वुमेन बीइंग गर्ल इज ए पॉसिबिलिटी, तो हाँ कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, वहां पे डाउट है, सारी की सारी वुमेन गर्ल हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो पॉसिबिलिटी तो रहती है। तो ये वाला अपना कंक्लूजन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी फॉलो जेयर। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। अब देखिए तीन स्टेटमेंट के भी सवाल आते हैं। नो एनिमल इज ए डॉग, यानी कि कोई भी एनिमल डॉग नहीं है। सम मंकीज आर एनिमल्स, सम मंकीज आर एनिमल्स, ये कुछ मंकीज हैं, ये कुछ मंकीज हैं जो कि एनिमल है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, यानी कैट आएंगी वो, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग, यानी कोई भी कैट ऐसी नहीं रहेगी जो डॉग में ना आती हो। अब देखिए नो एनिमल इज ए मंकी, यानी कि नो एनिमल इज ए मंकी, ऐसा तो नहीं कहा गया है। सम मंकीज आर एनिमल कहा गया है, ये जो है ये मंकी भी है एनिमल भी है, यानी कि ये वो मंकी है जो एनिमल है, या ऐसे भी कह सकते हैं ये वो एनिमल है जो मंकी भी है। तो नो एनिमल इज ए मंकी का तो कोई चांस ही नहीं बचता, ये वाला तो कभी सही नहीं हो सकता। अब आता है यहाँ पे अपना ऑल डॉग्स आर डेफिनेटली नॉट एनिमल, यानी कि सारे के सारे डॉग जो हैं वो एनिमल नहीं है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए नो एनिमल इज ए डॉग, कोई भी एनिमल डॉग नहीं है। तो कोई भी जब जानवर कुत्ता नहीं है तो कोई भी कुत्ता जानवर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो फिर दोनों साइड से इस तरीके से कॉमन आ जाएगा। ऑल डॉग्स आर डेफिनेटली नॉट एनिमल्स, यानी कि सारे के सारे कुत्ते हैं वो डेफिनेट है कि वो एनिमल नहीं है। तो इसको अपन हमेशा सही मानेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया गया है साफ साफ, तो यहाँ पे ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नो एनिमल इज ए डॉग, नो एनिमल इज ए डॉग। सम मंकीज आर एनिमल, सम मंकीज आर एनिमल, ये वो सम मंकीज हो गए। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये हो गए। सम एनिमल आर मंकीज, यहाँ पे सम एनिमल आर मंकीज दिया गया है साफ साफ, सम एनिमल्स आर मंकीज, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नो कैट इज एन एनिमल, अब देखिए कोई भी कुत्ता एनिमल नहीं है और सारी की सारी बिल्ली जो है वो कुत्ते में आएगी, तो कोई भी बिल्ली एनिमल में कैसे आ सकती है? क्योंकि अगर कैट एनिमल में आ गई तो उसके साथ साथ जो ये वाला पार्ट होगा इसमें कुछ, वो ये डॉग भी है कैट भी है, तो ये अगर कैट एनिमल में आती है तो वो डॉग भी एनिमल में आएंगे, और साफ साफ दिया गया है कि नो एनिमल इज ए डॉग। तो यहाँ पे नो कैट इज एन एनिमल, ये भी सही होगा कि कोई भी कैट डेफिनेटली नहीं आएगी, यानी कि दोनों के दोनों अपने कंक्लूजन है वो सही है। तो ऑप्शन ई अपना सही आंसर हो जाएगा। देखिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नो डे इज ए वीक, यहाँ पे दिया गया है अपना डे, यहाँ पे दिया गया है अपना वीक। नो डे इज ए वीक, सम मंथ्स आर डेज, सम मंथ्स आर डेज, ये सम मंथ्स है जो कि डेज है। नो वीक इज ए ईयर, नो वीक इज ए ईयर। अब देखिए नो डे इज ए ईयर, कोई भी डे ईयर नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि डे और ईयर के बीच में कोई भी रिलेशन अपने को नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हर चीज की पॉसिबिलिटी रहेगी, डाउट रहेगा, हो भी सकता है, तो फिक्स कुछ भी नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। नो डे इज ए ईयर, तो यहाँ पे कोई भी डे जो है वो ईयर नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। सम मंथ्स आर नॉट वीक्स, सम मंथ आर नॉट वीक, हाँ ये कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? अब आप कहोगे मंथ और वीक का भी कुछ नहीं दिया गया, लेकिन
कोई भी डे जो है वो वीक नहीं है, और कुछ मंथ जो है वो डे है। तो जो हिस्सा मंथ का डे में आ गया वो वीक कैसे हो सकता है? सम मंथ्स आर नॉट वीक्स, कुछ ऐसे जरूर मंथ्स रहेंगे जो कि वीक्स में नहीं आएंगे। तो ये वाला अपना सही माना जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिए, नो डे इज ए वीक, नो डे इज ए वीक, सम मंथ्स आर डेज, सम मंथ्स आर डेज, नो वीक इज ए ईयर, नो वीक इज ए ईयर। अब यहाँ पे नो ईयर इज ए वीक, नो वीक इज ईयर और नो ईयर इज ए वीक, ये कह दिया है। यानी कि यहाँ पे अपने को फिक्स बताया गया है कि कोई भी वीक का पार्ट है वो वाई में नहीं आएगा, यानी ईयर में नहीं आएगा। तो कोई भी ईयर का पार्ट वीक में कैसे आ सकता है? तो यहाँ पे फर्स्ट सही होगा, नो ईयर इज ए वीक। यहाँ पे साफ दिया गया है, ऑल ईयर्स बीइंग डेज इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे डेज का ईयर से कोई भी रिलेशन फिक्स नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी, कुछ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऑल ईयर्स बीइंग डेज इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि हाँ पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन ई अपना सही हो जाएगा। जैसे कि आते हैं मान लो अगले अपने सवाल पे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ऑल लैपटॉप्स आर टेबलेट्स, यहाँ पे लैपटॉप है, सारे के सारे लैपटॉप टेबलेट हैं। सम टेबलेट्स आर मोबाइल्स, सम टेबलेट्स आर मोबाइल्स, सम मोबाइल्स आर टेलीविजन, ये टेलीविजन है। सम टेलीविजन आर टेबलेट्स नहीं कह सकते, क्योंकि टेलीविजन का टेबलेट से कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी हमेशा, इसके बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा डाउट। तो फिक्स कुछ भी नहीं कह सकते। सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये मोबाइल्स है, ये लैपटॉप है, कोई भी नहीं कहा गया है, कुछ भी फिक्स नहीं कहा गया है, तो इनके बीच भी डाउट रहेगा। तो फिक्स कुछ भी नहीं है, यानी कि ये भी गलत रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा, नीदर नोर, यानी कि ना तो फर्स्ट फॉलो करेगा ना सेकंड फॉलो करेगा। अब देखिए जैसे कि आते हैं अपने अगले सवाल पे। यहाँ पे दिया गया है कि ऑल स्पून्स आर फोक्स, तो यहाँ पे सारे के सारे ऑल स्पून्स आर फोक्स, तो यहाँ पे दिया गया है कि सारे स्पून है, जैसे चार स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गए हैं, ये फोक्स हैं। ऑल फोक्स आर नाइव्स, तो यहाँ पे ऑल फोक्स आर नाइव्स, सम नाइव्स आर प्लेट्स, सम नाइव्स आर प्लेट्स, नो प्लेट इज ए ग्लास, प्लेट को कहा गया है कि नो प्लेट इज ए ग्लास। सम फोक्स, अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन में दिया गया है कि सम फोक्स बीइंग प्लेट इज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पे सम फोक्स बीइंग प्लेट इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे फोक्स का प्लेट से कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया, हाँ ना का कुछ भी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, ये सही हो गया। सम नाइव्स आर स्पून्स, नाइव्स का स्पून से दिया गया है कि सारे के सारे जो स्पून है वो फोक्स है, और सारे के सारे फोक्स जो हैं वो नाइव्स हैं, यानी कि ऑटोमेटिक जो है वो सारे स्पून्स नाइव्स में आ गए। तो यहाँ पे नाइव्स में आएंगे, तो यहाँ पे सेकंड भी सही हो जाएगा कि कुछ नाइव्स भी स्पून में आएंगे। सम नाइव्स आर नॉट ग्लास, अब देखिए ये भी फिक्स कहा गया है, क्योंकि देखिए कोई भी जो प्लेट है वो ग्लास नहीं है, और कुछ जो है वो चाकू वो प्लेट है, कुछ नाइफ जो है वो प्लेट है। तो ये जो कुछ वाला पार्ट है ना, ये हमेशा ही कभी भी ग्लास में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर ये ग्लास में आ गया तो ये जो स्टेटमेंट है ना, नो प्लेट्स आर ग्लास, ये झूठा ही हो जाएगा, और स्टेटमेंट कभी झूठा नहीं होता, स्टेटमेंट हमेशा सही रहेगा। तो यहाँ पे दिया गया है सम नाइव्स आर नॉट ग्लास, हाँ ये जो सम नाइव्स है ना ये अपन फिक्स है कि ये तो ग्लास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेट जो है वो ग्लास नहीं है। तो ये भी सही है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑल कंक्लूजन फॉलोज, ये वाला हमेशा सही रहेगा अपना। अब जैसे देखिए मतलब मुझे लगता है कि अपन ने काफी टाइप के सवाल कर लिए, हर प्रकार के पैटर्न बना लिए। अब अगर आपको सही से समझ में आया हो तो यहाँ पे दो सवाल में आपको, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो सवाल आपको मैं होमवर्क में करने के लिए देता हूँ। आप ट्राई करना, कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अपन दोनों सवालों को आराम से हल कर लेंगे। और यहाँ पे जो पूरे अपन ने अलग अलग सवाल किए हैं या तीन गोल्डन और, इनकी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ, या तो अपने व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम वगैरह पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप हल कर लेना, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख के सारे सवालों को पॉज करके दोबारा हल कर सकते हैं, और यहाँ पे इन रूल को आप रिवाइज कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट आए, यहाँ पे आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो आप बेझिझक यहाँ पे विदाउट एनी एजिटेशन
आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई होप कि मतलब अपन सही से क्लास की होगी, और मुझे लगता है कि आपको सिलोगिज्म में अगर कोई डाउट रहता था तो इसके बाद आपके डाउट इसमें क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई कि मैं आने वाले वीडियोस में उन सारे डाउट को कवर करूं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप लर्निंग। थैंक्स।